तुझे। माफ कर दूं? अरे जागीरा के खिलाफ गवाही देने का यही अंजाम होता है। भगवान के लिए माफ कर दे, भगवान के लिए माफ कर दे जागीरा। अरे कैसा भगवान? किसका भगवान? चल, गवाही देने नहीं चलेगी, घोड़े पर बैठ। ये लो। ला लक्ष्मी, इस हालत में तुझे आराम करना चाहिए। मेरी बात मान, थोड़े दिन के लिए इस मशीन को छुट्टी दे दे। अच्छा, मैं चलती हूँ। किस चीज की कमी है तेरे पास जो 2-2, 5-5 रुपयों के लिए लोगों के कपड़े सीती फिरती है? पहले मुझे ये बताओ, रात भर कहाँ थे तुम? मैं कहीं भी था, पर तू पूछने वाली होती कौन है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे पूछने का पूरा पूरा हक है। ये मेरा घर है, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब किया तो पछताएगी। पछता तो अब भी रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, तुम गांव वालों पर जो जुल्म कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस भगवान से, उस परमात्मा से तो डरो। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है। उसकी लाठी तो बेआवाज होती है, मगर तू चुप न रही तो मेरी लाठी में से आवाज आने लगेगी। दिन रात बकबक करती रहती है। कुछ तो शर्म कर, काम धंधा कुछ करता नहीं। ये बता, शराब पीने और जुआ खेलने के लिए तेरे पास पैसे आ कहां से जाते हैं? अरे माँ, जिसका जागीरा जैसा दिलदार यार हो, उसे किसी चीज की क्या कमी हो सकती है? इन बदमाशों के साथ उठना बैठना छोड़ दे। तेरे घर में जवान बहन है, इसकी शादी ब्याह की फिक्र कर। गुंडे बदमाशों की दोस्ती किसी को नहीं फलती। गलत लोगों की सोहबत कभी कभी पूरे घर को ले डूबती है। अरे अपनी नसीहत अपने पास रख माँ। जागीरा मेरा जिगरी यार है, उसके खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता, समझी? और वो शंकर को माल भेजा था, उस पैसे वैसे का क्या हुआ? सरकार, वो तो आपके डर से अपने आप ही दे गया था। अरे देता क्या? हाँ भाई, आजा लगे हाथों। चलो तुम लोग फूटो। अच्छा, ले पहले थार किया, खेत जा। ला यार। बैठ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया जागीरा, जुआ खेलने आया। अरे तो फिर हो जा शुरू। आज तो अंदर बाजार भी गर्म है। बाजार तो गर्म है जागीरा यार, हाँ, पर खेलूं कहाँ से? माल ही नहीं अपने पास। अरे हमारे होते हुए माल की क्या कमी? हम यारों के यार हैं। बोल कितने चाहिए? सभी दे दे यार। ले 500 है, ले जा। जा। क्या बात है बड़े भाई, बड़े नोट बांटे जा रहे हैं? अरे बात कहाँ रहा हूँ, ये तो धंधे पर लगा रहा हूँ, धंधे पर। तू सुना, तेरे धंधे का क्या हाल है? अरे उसी के लिए तो आया हूँ शहर से। 10 किलो अफीम। आहिस्ता। 10 किलो अफीम का खरीदार आकर बैठा है। इतना माल तो है ना अपने पास? अरे 10 किलो क्या, 100 किलो हो जाएगा। तू आवाज तो कर। अरे मालिक आपको सलामत रखे, जब तक आप मौजूद हैं अपनी रोजी रोटी बरकरार है। ऊपर वाले के बाद बस एक आप ही का तो आसरा है। अरे चल चल, छोड़ अब इस तारीफ को। इतने दिनों के बाद तू शहर से आया है, आज इसी खुशी में चल टाप हो जाए। नहीं, आज नहीं, फिर कभी सही। क्या है, तो माल जल्दी पहुंचाना है, दूसरा पुलिस का बहुत लफड़ा है। अच्छा, पर आपसे एक शिकायत है। मुझसे? अरे कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए, कभी हमारे गरीब खाने पर भी तो तशरीफ लाइए। अरे बगड़, मैं तो आज ही तेरे साथ शहर चला चलता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। वो तेरी भाभी है ना, वो लक्ष्मी, हिम्मत से काम ले लक्ष्मी, थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सब्र रख लक्ष्मी। हे भगवान, मैं क्या करूं? पारो बेटी, क्या बात है माँ? लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, किसी वक्त भी अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। तू जल्दी जाके जागीरा को बुला ला। अच्छा माँ। अच्छा जागीरा यार, मैं जाता हूँ। एक और यार, मैं बहुत हो गया यार, मैं फुल हो गया। मैं जाता हूँ। हाँ जा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ।
पिछले दरवाजे से कहा जा रहा है, गिर पड़ेगा। अरे उधर से जान पहचान वाले मिल जाते हैं, समझा क्या? जागीरा, लक्ष्मी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, शायद अस्पताल ले जाना पड़े। हाँ, चलता हूँ, बस जरा ये हिसाब किताब दे दूं। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तेरे भाई को दिया हुआ कर्जा वसूल करने के लिए। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बधाई हो लक्ष्मी, भगवान ने तुझे लक्ष्मी ही दी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि लड़की ही हो। बेटी की सूरत देखकर शायद इनकी बुरी आदतें छूट जाएं। माँ, ओ माँ, आती हूँ, यहाँ मत आना। पूरी रात मैं घर के बाहर पड़ा रहा और तू ताला लगा के यहाँ बैठी है। ओहो, रात भर लक्ष्मी दर्द से तड़पती रही, उसकी देखभाल मैं न करती तो कौन करता? जानता है, भगवान ने जागीरा को बेटी दी है। क्या? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है माँ। लेकिन पारो को मैंने जागीरा को बुलाने के लिए भेजा था, वो कहाँ रह गई? मैं आ गई हूँ माँ। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया है तुझे? मुबारक हो भैया, तुम्हारे दोस्त जागीरा ने मेरी इज्जत लूटकर तुम्हें दिए हुए सब कर्जे वसूल कर लिए। सत्यानाश, ये क्या कह रही है तू? ठीक कह रही हूँ माँ। जिन बहनों के भाई शराबी और जुआरी हो, उन बहनों का यही अंजाम होता है। आज के बाद बदमाशों से खूब पैसे लेना और खूब शराब पीना, कर्जा चुकाने के लिए अब मैं जाऊँ। जागीरा, कहाँ है हरामजादे? सामने आ! तूने मेरी बहन की इज्जत लूटकर मेरी गैरत को ललकारा है। अबे चुप कर, क्यों चिल्ला रहा है? सबसे बड़ा बेशरम, बेगैरत, बेहया तो तू है, जो अपनी बहन की जवानी दिखा दिखा के जागीरा से माल खाता रहा। हरामजादे, तूने दोस्ती के नाम पर दोस्ती के पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझ जैसे कमीने को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। एक बात याद रखना जागीरा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। रिवाल्वर दो जागीरा, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे गिरफ्तार करना तो कर ले, पर मेरे पर रोप डाल के बात मत कर। ठीक है, ले चलो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटे, जहाँ तक तीर ले जाए। बड़े भाई, एक खुशखबरी लाया हूं। मेरा वकील अदालत में यह साबित कर देगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान ली। अब तो अदालत तुम्हें 4 या 5 साल से ज्यादा सजा दे ही नहीं सकती। यार बग्गर, मुझे तेरी यारी और वफादारी पे नाज है। मगर एक बुरी खबर भी है। वो क्या? मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर तुम्हारे बीवी बच्चों का कहीं पता ही नहीं चला। वहां के लोगों से मालूम हुआ वो लोग गांव छोड़कर पता नहीं कहां चले गए। तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ लक्ष्मी। तू मेरी बचपन की सहेली है,
अच्छा क्या यहाँ आ गई? इसे अपना ही घर समझना। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तू यहाँ रहेगी तो मुझे भी सहारा हो जाएगा। तूने मुझे आसरा दिया है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। 4 साल तक जेल की दीवारों के पीछे रहकर एक बात तो तुम समझ ही गए होगे जागीरा कि गुनाहों का अंजाम अच्छा नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे कि कानून को मजबूर होकर तुम्हें फिर सजा देनी पड़े। आपके मशवरे का शुक्रिया जेलर साहब। चलता हूं। चल। ये देख तेरा वीरू अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मत कहना मैंने तेरी अमानत का ख्याल नहीं किया। मैं तो चाहती हूँ तेरा बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, पर इसे खेल कूद से फुर्सत कहाँ है। मौसी, तुम मुझे रोज रोज स्कूल क्यों भेजती हो? 2 बार तो फेल हो चुका हूँ। मुझसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। ऐसा नहीं कहते बेटे। विक्रम। हाँ माँ। देखो इसे तैयार करो और अपने साथ स्कूल लेके जाओ। अच्छा माँ। चलो। पर आपकी रिहाई तो 10 दिन बाद होने वाली थी, जल्दी कैसे छूट गए? अरे बात ये है कि बाहर होते हैं तो बुरे कामों की वजह से जल्दी अंदर भेज देते हैं, और अंदर होते हैं तो अच्छे कामों की वजह से जल्दी बाहर भेज देते हैं। खैर तू अपनी सुना, क्या हाल है? बर्बाद हुए पड़े। 4 साल से आधी खा के जी रहे। आप गांव में थे तो अफीम की हेराफेरी करके दाल रोटी खा लेते थे, मगर अब तो सब ठप पड़ा है। खैर अब आप आ गए तो कल से कल से क्यों? अरे अपना धंधा तो आज से शुरू होगा। चांद भाई, क्या बेकार की सौदेबाजी में पड़ी है। लड़की अभी सोई है, जागेगी तो तेरी तकदीर जगा देगी। अरे कब ये जवान होगी और कब मेरी तकदीर जागेगी? सीधी सी बात कर, इसका लेना देना क्या है? ज्यादा नहीं, 25,000। क्या 25,000? 25,000 इतनी सी बच्ची के लिए बहुत ज्यादा है। बात सुन चांद भाई, तेरे हमारे बीच पुराना रिश्ता है, कभी कभी ताल्लुकातों का भी तो ख्याल करना चाहिए। और फिर तेरे आड़े टेढ़े वक्त हम ही लोग तो तेरे काम आने वाले हैं, क्यों बड़े भाई? कौन सा ऐसा गुनाह है जो इन हाथों से न हुआ हो, पर कभी माथे पर शिकन नहीं आई।
लेकिन आज इस लड़की को बेचते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों दिल गवाही नहीं देता। चांद भाई, अपने बड़े भाई कुछ जज्बाती हो रहे हैं। इससे पहले कि जज्बात की रौ में कोई नया कदम उठा दे, तू जल्दी से मान लिया। वैसे तो मैं इसके 10-12 से ज्यादा नहीं देती, पर ताल्लुकात का ख्याल करके 20 दे रही हूँ। मर्जी हो तो हाँ कर, नहीं तो। अरे ठीक है, तू 20 ही दे, जल्दी कर। अच्छा तुम लोग रुको, मैं रुपए लेकर आती हूँ। औलाद की मौत का गम तो वक्त के साथ भुलाया जा सकता है, पर औलाद गुम हो जाए तो जिंदगी भर। कैसी होगी मेरी बच्ची, कहाँ होगी, किस हालत में होगी? तेरे तो बड़े बड़े दिन नाचेंगे। चल उठ, चल खड़ी हो जा सीधी तरह से। हाँ चल कर तत्का बजाइए उस्ताद जी, चलो। हाँ नहीं नाचेगी तो और मार खाएगी। चल कौन है तू? विक्रम, इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच। साहब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अनाज है। अनाज? आओ। इसका मालिक कौन है? जी 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 वो नमक हरामो, लाखों का माल पकड़ा गया और तुम लोग मुंह लटकाए खड़े हो। अरे इसी दम पर जागीरा के साथ काम करने चले थे, एक मामूली से इंस्पेक्टर से डरकर भाग आए। लानत है तुम लोगों पर। लेकिन ये इंस्पेक्टर है कौन? वो क्राइम ब्रांच में नया नया आया है, नाम है विक्रम। बहुत ही खतरनाक आदमी है, ना तो उसे अपनी जान की परवाह है, ना तो उसे की जान लेने की। खामोश! मैंने उसका नाम पूछा था, तारीफ नहीं। जागीरा की जेब में रेजगारी की तरह पता नहीं कितने इंस्पेक्टर आए और चले गए। क्या नाम बताया उसका? गुड मॉर्निंग सर। आओ इंस्पेक्टर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू, आप बैठिए। बात यह है कि हमारे इलाके में आए तुम्हें 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कारनामों के चर्चे सारे शहर में फैल गए हैं। इसलिए सोचा कि ऐसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर से मिल लिया जाए। वैसे मेरा नाम तुम्हारा नाम और काम दोनों के बारे में जानता हूं, मतलब की बात करो। कैसे आना हुआ
जागीरा? जागीरा के नाम में जितना वजन है उससे कहीं ज्यादा ताकत उसके काम में है। इसलिए मैं तुम्हें एक नेक मशवरा देने आया हूं। ये ईमानदारी और बहादुरी की नौकरी करने के बाद तुम्हें जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें मिल सकती हैं। एक तो रिटायर होने से पहले सोने का तगमा, गोल्ड मेडल, जो सिर्फ गले में लटकाने के काम आ सकता है। बाद में छोटी मोटी पेंशन। आगे बोलो। जवानी के 4 दिनों में जो तुम 4 पैसे कमाओगे, 40 की उम्र पार करने के बाद वही रुपया तुम्हारे काम आएगा। हेरा फेरी से हम रुपया जरूर कमाते हैं, लेकिन जागीरा का जिगर बहुत बड़ा है, मिल बांट के खाता है। सरकार से तुम्हें जो भी तनख्वाह मिलती है उसे पुलिस स्टेशन आने जाने का भाड़ा समझ लेना। बाकी तो तुम समझ ही गए होंगे। रिश्वत देने का तरीका तो काफी अच्छा है, लेकिन जागीरा, मेरे बारे में तुम शायद कम जानते हो। अगर मेरे इलाके में कोई भी गैर कानूनी धंधा किया तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी होगा। बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा सालों से जागीरा जिगरे के ही काम करता है। मैं तो चाहता था कि थोड़े ही अरसे में तुम्हारे पास कार, बंगला, कोठियां छोटियां सब हो जाएं, आगे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, घर जाकर मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना। जागीरा, तुम मेरे बाप की उम्र की हो। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी लेते जाओ। बुढ़ापे में अगर हाथ पांव टूट जाए तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता। हाँ। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरी गड्डी को उंगली भी लगा दे, और तूने डंडा मार के चिप डाल दिया। नाम क्या तुम्हारा? नीचे उतरो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बड़े विक्रम टिक्रम देखे हैं मैंने, तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं। मुझे गाड़ी से उतारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और मेरा कसूर क्या है जो मैं गाड़ी से नीचे उतरूं? खबरदार, जो मुझसे बहस की, तेज गाड़ी चलाने की जुर्म में मैं तुझे जेल भेज सकता हूं। क्या तू मुझे जेल भेजेगा? यस यस। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मुझे भी आती है। न्यो न्यो। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है, और तू भी नहीं जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। पुत्रा, तेरा पंगा करना, तू मुझे जेल भेजेगा? देखता हूं कैसे भेजता है। देख, मुझे कुंफू कराटे सब आता है, तुमको क्या आता है? आलू पराठे आते हैं। अरे छोटे कैसा है? मौसी कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे तेरी यार, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पर भैया, जरा गाड़ी तो आहिस्ता चलाया करो। क्या करूं, छोटे शहर नजदीक आता है ना, तो जी चाहता है उड़ के तेरे पास और मौसी के पास पहुंच जाऊं। एक्सीलेटर के लिए भी अपने आप पैर का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर मौसी के हाथ के खाए हुए पराठे को भी कितने दिन हो जाते हैं। ए छोटे,
तू अपनी फटफटी लेके फुर्र से मेरे ट्रक के सामने मत आया कर। साला कभी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुझे जरा भी खराश आ गई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चल माँ जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। अरे मौसी, ज्योति की याद आ रही है? मौसी, ये क्या? नहीं, मैं बरसों से देख रहा हूं कि तू रोज इसी तरह थाली परोसती है और फिर किसी फकीर को खिला देती है। इस तरह कब तक अपने दिल को तसल्ली देती रहोगी?